चित करते आ रहे हैं, है ना। और ये जीवात्मा के लिए है ना। जितने भी जीवात्मा हम और आप सभी लोग हैं इस धरती पे, सभी के लिए है ना। हम क्या है क्या नहीं है, इसे हमारा स्वरूप कहलाता है। और इस स्वरूप से हम अनभिज्ञ बने आ रहे हैं। मतलब अपने स्वरूप को हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि हम क्या हैं असल में, हमारा उद्देश्य क्या है इस धरती में, उस चीज़ को हम नहीं जान पाते हैं। तो इस तरीके से अपने स्वरूप, अपने मतलब रूप से हम अनभिज्ञ बने आ रहे हैं, है ना। हम नहीं जान पाते हैं कि हम असल में हैं कौन। अपने आप को सिर्फ एक भौतिक शरीर के रूप तक ही हम रखते हैं, उससे ज़्यादा कुछ हम जान पाते नहीं हैं। ऐसा हमें रहता है ना। इस अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति कई तरीके से, है ना, अच्छे कार्यों से पीछे रह जाता है और बुरे कार्यों में पड़ जाता है अक्सर। ये वही फैक्टर है जो हमको उस मार्ग से हटा देता है जिस पर हमको कार्य करना चाहिए, उससे हमको पीछे कर देता है। इसकी ये एक बहुत ही बुरी बात है जिसे कुछ लोग खास भी समझते हैं, है ना। तो ऐसे कार्यों को, ऐसे नियमों से हम पीछे रहें, है ना, हमारे लिए वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं चूँकि हर बार बताता हूँ, है ना, जो नॉलेजेस, है ना, होता है असल में, वो हमको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बता सकता है जो खुद उसे ना पढ़ा हो, है ना, जो केवल बाह्य रूप से एक्सप्लोर किया हो नॉलेज, ज्ञान भरी बातों को। वो भला हमें क्या ही समझा सकता है ना। तो इस तरीके से अनभिज्ञता की हम उस कगार पर रहते हैं, है ना। अब हम इस धरती में कुछ ना कुछ प्राप्त करने आए हैं या किसी के कारण स्वरूप ही आए हैं, है ना। ये ज़रूरी नहीं है ना, ना ही इतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारा इस धरती में आना, किसी चीज़ को कर पाने में केवल हमारा ही स्वामित्व तो नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं, है ना, कई सारे लोग हैं जो इस धरा में, इस धरती में आने के बाद अपने मार्गों को नहीं जान पाते हैं, अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन ये बहुत गलत है ना। जब हमको पता है कि हमको किस रास्ते में जाना है, किस रूट में हमको जाना है, तो फिर हम क्यों जाए दूसरे रास्ते पर, है ना। ये मेरी वीडियो थोड़ी सी स्पिरिचुअल है, तो इस वजह से भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा स्पिरिचुअली हम कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। स्पिरिचुअल कंटेंट के बारे में हम जान पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। इसी वजह से थोड़ा ये अजीबोगरीब लगेगा उन लोगों को जो स्पिरिचुअल चीज़ों को के बारे में नहीं जानते हैं। बट ये आप सभी लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और चूँकि ये आप सभी लोगों के लिए है ना, इसीलिए तो मनुष्य जो है ना, उसे बुद्धि योग का सहारा लेना चाहिए, है ना। बुद्धि योग में जितने भी कार्य पद्धतियाँ बताई जाती हैं, ये बुद्धि से चलने वाला कुछ कार्य नहीं है ना। इसका नाम ही बुद्धि योग है ना। एक तरीके से कहें कि बुद्धि का विकास, डेवलपमेंट होता है इससे। तो इसमें जब वह कार्य करता है तो वह सारे जो अनावश्यक हमने बंधन बनाए हैं व्यक्ति में, उससे वह टूटता जाता है ना। बुद्धि योग के सहारे वह समस्त कर्म जो बंधन होते हैं, जो जन्म के बाद उसे मिल गए हैं,
या पीढ़ी दर पीढ़ी दौर में उसे प्राप्त हो गए हैं जो, तो उन कर्म बंधनों से मुक्त हो सके, छूट सके, ऐसा ज़रूरी होता है। और मनुष्य बुद्धियोग के माध्यम से ही ऐसा कर पाता है ना। बाकी कोई ऐसा मनुष्य है नहीं जो ऐसा कर पाए। तो और किसी में इतना ज़्यादा, है ना, ये वाला साहस होता नहीं है। बट मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग कितना बुद्धियोग को जितना ज़्यादा हो सके तो अपनाएं, उसमें कार्य करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। जो वैदिक सिद्धांत हैं, जो बातें वेदों में बताई गई हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं तो ऐसा हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये सब चीज़ें जो है केवल लिखी गई किताबों की कुछ चीज़ें हैं, है ना। इनका उतना ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं हमारी लाइफ में, ऐसा हम सोचते हैं, है ना। ऐसे कार्यों के प्रति हम अपनी भावनाएं रखते हैं और ज़्यादा इसमें आगे हम जाते नहीं हैं। तो ये भी ठीक है ना। और इस रूल को, है ना, हम अब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आगे चलेंगे, है ना। बहुत सारे लोग धर्म और बंधन से भी जुड़ जाते हैं, है ना। इस धरती में जितने जो धार्मिक बंधन हैं वो सब कुछ इंसान ने खुद ही बनाए हैं, है ना। अपने धर्म के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो सेंसिटिवली हमको करनी चाहिए। छोटी छोटी इफेक्ट बड़े बड़े इफेक्ट ला देती है, लेकिन आजकल उनके नाम पर सिर्फ लोग ढोंग करते हैं और अनावश्यक चीज़ों का प्रचार करते हैं, है ना। ये धर्म विहीन, है ना, ये दर्शन जो है मानसिक ऊहापोह होता है ना। ये किसी तरीके का कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जो इस अर्थ में आए हुए हैं। ये किसी का एक अचीव नहीं होना चाहिए कि कोई इसे अचीव कर रहा है अपने गोल टारगेट को सेट करके, है ना। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि उस पथवे को हम जितना जल्दी हो सके छोड़ दें, है ना, उस पर ना जाएं, क्योंकि ऐसी इंद्रियों में के वश में हम सरलता से पड़ जाते हैं और उसके लिए हम कार्य नहीं कर पाते हैं। ये पूरा ही गलत है, ये पद्धति ही गलत है ना। और ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे सिद्धांत का प्रचार जो कोई भी कर रहा है उसकी बातें पूर्णतः झूठी होती है, उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस वजह से हम ऐसा नहीं इसमें हम फील कर पाते हैं, है ना। मैं कहूँगा कि दर्शन जो है ना, अन्योन्याश्रित है ना। ऐसा दर्शन जो इंसान खुद क्रिएट करते हैं और तो अब चलते हैं आगे की ओर, है ना। तो एक इंट्रोडक्शन के बाद अब एक अच्छी कहानी भी मैं चाहूँगा कि ये बने, है ना, और इसे मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ आप सभी लोगों को, है ना। बेहतर ही अच्छे ढंग से और बेहतर ढंग से मैं बता सकूं, इसका मेरा प्रयास रहता है हमेशा ही, और आज भी समझाऊंगा ही, है ना। तो हम लोग बहुत सारे अट्रैक्शंस में पड़ते हैं अपने जीवन में, है ना, विविध तरीके से, है ना। तो उन चीज़ों में, है ना, हमारा इंटरेस्ट जाता है जो अफोर्ड करने का हम पे दम ना हो, फिर भी हम उस वस्तु को चाहेंगे कि हमको वह मिल जाए, है ना। ये क्यों होता है?
ये उस स्वर्गीय इच्छा के कारण उत्पन्न होता है ना। मनुष्य अपने जीवन के नियमों को भूल जाता है ना, कि कैसा उसे रहना है, कैसा व्यवहार, कैसा रूप अपना लोगों के समक्ष व्यक्त करना है, इसे वह नहीं जान पाता और प्रलोभनों में पड़ता जाता है ना। मतलब दिखावा और है ना, अपने आप को बढ़ाना दिखावे से, ये सभी लोग चाहते हैं, है ना। तो लोग इसके लिए सबसे अधिक भौतिक सौंदर्य को चाहते हैं, है ना। उसमें लोगों को की चाह बहुत ज़्यादा ही, है ना, बढ़ी हुई है। और यदि मैं कहूँ, है ना, कि माया को छोड़ दिया जाए और दिव्य मार्ग का मतलब रास्ता पकड़ना चाहिए, तो मेरी बातें बहुत सारे लोगों को गलत भी लगेंगी, अजीब भी लग सकती हैं। तो मैं उसकी केयर नहीं करता, क्योंकि मैं जो कहता हूँ, है ना, आई नो कि वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, और वो कितना ज़्यादा हमको अनुसरण करना चाहिए, मैं वो भी जानता हूँ। तो हम लोग उन जो कई तरीके के अट्रैक्शंस हैं, है ना, जो एक अभ्यास करता नहीं जान पाता है, क्योंकि जो इस धरती में नया नया होता है ना, वो अक्सर उन बुरे अट्रैक्शंस पर पड़ता है, उसकी नज़र पड़ती है। वह ये नहीं जान पाता है कि क्या चीज़ें उपयोगी हैं और क्या नहीं हैं, और बस यही तो बर्बादी का पहला रास्ता वह चूज़ कर लेता है इसी तरीके से, और फिर धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो जाता है। उसे बचना चाहिए ऐसे तौर तरीक़ों से, ऐसी सामाजिक बातों से, जितना ज़्यादा हो सके उसे बचना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, है ना। क्योंकि ऐसे रास्ते पर जब व्यक्ति चलने लगता है तो वो अंधकारवश सत्य और असत्य में भेद ही नहीं कर पाता है ना। अब एक मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा। एक व्यक्ति है ना, वह बहुत ही अमीर है ना। उसके जीवन में मतलब बहुत पैसा है, कैसे खर्च करूं ऐसी सोच रखने वाला है ना। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पैसों को खर्च करने के कितने अच्छे तरीके हैं और कितने बुरे तरीके हैं। हमारे लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम अपनी आवश्यकताओं को देखते हैं, है ना। क्योंकि हमने कमाया है तो अपनी आवश्यकताओं के लिए कमाते हैं, है ना। हम अपनी आवश्यकता देखेंगे, हम यह तो रखें कि कैसे ख़त्म हो जाए, लेकिन दूसरों को देने का हमारे अंदर साहस नहीं आएगा और ना ही हम दूसरों को दे पाएंगे, ऐसा हमारे अंदर होगा। तो धन को अच्छी जगहों पर भी हम लुटा सकते हैं, तो हम अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं पैसा। तो उस अमीर व्यक्ति का एक गरीब व्यक्ति पड़ोसी जो है हुआ, तो बहुत ही गरीब होता है, मिडिल क्लास फैमिली से। अब वो भी देखता है कि अरे उसके पास ऐसी ऐसी कार्स हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, है ना। मतलब दोनों का स्टेटस कितना अलग अलग है, दोनों में कितना स्टेटस में डिफरेंस है, इस बात की परवाह कोई नहीं करता, है ना। अब वो तो अमीर ही है, वो क्यों करे परवाह, उसे ऐसी आवश्यकता भी नहीं परवाह करने की। लेकिन वो गरीब व्यक्ति बिल्कुल नहीं सोचेगा ऐसे सपने और ऐसे ख्वाब देखने से, है ना। अब इसकी वजह से क्या होगा यूँ कि जो है तो वो बढ़ता जाएगा, है ना। और अपने आप को वह एबल करेगा, जैसे जैसे करके वह उस चीज़ को पाना ही चाहेगा, जो कि पूर्णतः गलत है ना। क्योंकि अमीर व्यक्ति तो उसके तो रूटीन में अमीर ही है,
है ना। लेकिन इस गरीब वाले 1-2 दिन की जो खुशियाँ हैं उनको एक्सप्लोर कर भी लेगा तो उसे क्या ही मिल जाएगा, है ना। तो वो व्यक्ति जो है वो कई विविध प्रलोभनों द्वारा, है ना, पराजित हो चुका है। अपने मन से अट्रैक्शन ने उसे जो है अट्रैक्ट कर लिया है, ऐसा हो गया है। और वो हमेशा ही, है ना, उस पे पड़ता जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं व्यक्ति के उन प्रलोभनों में पड़ने के, उन डिस्ट्रैक्शंस पे जाने के। खैर हमें क्या है, हमें तो ये जानना है कि कैसे हम, है ना, इस चीज़ को दूर करें, है ना। तो इस चीज़ को दूर करने का कोई इलाज तो होगा नहीं। मन से जो चीज़ें आई हैं वो मन से ही ठीक होंगी, विचार विमर्श से ही ठीक होंगी। अलग से कोई फंडामेंटल चीज़ें उसमें ऐड करने से वो ठीक नहीं होती हैं, है ना। तो तथाकथित हमें भौतिक सुख से, है ना, विरक्त होना पड़ता है और पड़ेगा भी, हाँ। जो मतलब फिज़िकल कहें कि सुख है, भौतिक सुख है, उससे हमको बचना पड़ेगा। और यही एकमात्र सहारा है, यही एक मात्र मार्ग है ना। और यदि हम उससे विरक्त नहीं होते हैं, उससे अलग नहीं होते हैं, तो हम उसमें पड़ जाएंगे और भी अधिक, है ना। फिर ना ही आध्यात्मिक सफलता मिलेगी, ना ही कोई, है ना, फिर कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी हमारी। तो इस चीज़ को याद रखें, है ना। बादल जो होता है वो एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है।